नमस्कार, मैं वेदिका। आप सभी का स्वागत है आशुतोष वैदिक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। धनतेरस से भाई दूज तक के इस पंचदिवसीय उत्सव के प्रारंभ में धन प्राप्ति के उपाय के बारे में तो हम जानेंगे ही, किंतु इसके पहले धन्वंतरी पूजन के बारे में हम आचार्य जी से जानेंगे। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, आप हमें धन प्राप्ति के उपाय और धन्वंतरी पूजन के बारे में विस्तार से बताइए। हमारी संस्कृति में सबसे मूल मंत्र जो कहा गया है वह है पहला सुख निरोगी काया। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक आप किसी भी कार्य को सही तरह से नहीं कर सकते हैं। कोई भी उत्सव में आप अपने आप को पूरी तरह तभी लगा सकते हैं या पूरी तल्लीनता से, पूरी तन्मयता से उस उत्सव में तभी शरीक हो सकते हैं जब तक आपका शरीर स्वस्थ हो। और जो ही आपका शरीर अस्वस्थ होगा, आप कभी भी किसी भी उत्सव में पूरे मन से नहीं शरीक हो सकते। अतः हमारी संस्कृति में यह जो पंचदिवसीय महोत्सव है, इसके प्रारंभ में भगवान धन्वंतरी का पूजन अति अनिवार्य माना गया है। धन्वंतरी आदिदेव अश्विनी कुमार के बाद इस आयुर्वेद के जनक माने गए। आयुर्वेद का अर्थ, आयु का जो विज्ञान है वही आयुर्वेद। उस आयुर्वेद के जनक है भगवान धन्वंतरी, और यह भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सभी त्योहार, हमारे सभी उत्सव में भगवान विष्णु का बहुत गहरा महत्व है, क्योंकि वह सृष्टि के पालक हैं। इसलिए उनको आधार मानकर अधिकांश त्योहार मनाए जाते हैं। अब आते हैं कि इसका प्रारंभ धन्वंतरी जयंती से क्यों? क्योंकि इस दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच की जो स्थिति है, यह वही स्थिति है, अर्थात 144 डिग्री का चंद्रमा और सूर्य के बीच जो फासला होता है, विशेषकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन जो ही 144 डिग्री का चंद्रमा और सूर्य के बीच का जो अंतर है, वह वातावरण में अशुद्धता पैदा करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बात स्पष्ट करी, जब तक वातावरण शुद्ध नहीं होगा, वातावरण में अशुद्धता रहेगी, आपके शरीर पर उन विषाणुओं का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको पहले अपने शरीर को स्वस्थ करना रहेगा। इसलिए भगवान धन्वंतरी के पूजन से आपका शरीर स्वस्थ होगा और आपके आयु में भी वृद्धि होगी। आयुर्वेद आपके शरीर को त्रिदोष से रहित, त्रिदोष से युक्त मानता है। त्रिदोष कौन से? वात, पित्त और कफ। तो वात जनित दोष, पित्त जनित दोष और कफ जनित दोष को दूर करने के साथ ही इन त्रिदोषों में जो सामंजस्य बिठा सके, वही शरीर स्वस्थ है, और ऐसा ही व्यक्ति दीर्घायु हो सकता है। इसलिए इस उत्सव को मनाने का यही वैज्ञानिक कारण है। और जब हम भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं, ये वही है जैसे कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले
हमारी संस्कृति में गणपति जी महाराज की आराधना श्रेष्ठ मानी जाती है। इसी तरह इस 5 दिवसीय उत्सव का प्रारंभ भी भगवान धन्वंतरी से प्रारंभ करने का मुख्य कारण यही है, वातावरणीय अशुद्धता। तो हम उस समय शरीर से जो ही स्वस्थ रहेंगे और हमारा शरीर त्रिदोष से रहित होगा, तभी हम आगे के जो 4 दिन के हैं, अगले दिन जो नरक चतुर्दशी, फिर अगले दिन दीपावली, फिर अगले दिन ये गोवर्धन पूजा और फिर उसके अगले दिन यम द्वितीया का जो पर्व है, वह 4 दिन का पर्व हम अपनी श्रेष्ठतम शारीरिक और मानसिक स्थिति होने पर ही मना सकते हैं। इसलिए इस पर्व का प्रारंभ धन्वंतरी भगवान के पूजन से किया जाता है। यही इसका ज्योतिषीय और वैज्ञानिक रहस्य है। अब हम इस वीडियो में कई ऐसे उपाय बताने से पूर्व मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, जो मुहूर्त में आपको बता रहा हूं, उस मुहूर्त में भगवान धन्वंतरी का केवल मानसिक आह्वान करता है और मानसिक पूजन भी करता है, तो मैं पूर्णतः आश्वस्त होकर, और हमारी संस्कृति में भी इस बात के लिए स्पष्ट कहा गया है, ऐसा व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। तो इस बार धन्वंतरी जयंती है 23 अक्टूबर रविवार के दिन। आप सभी को प्रातः काल 9:17 से 12:23 तक का जो 3 घंटे का लाभ और अमृत का जो चौघड़िया है, ये जो 3 घंटे के जो शुभ समय है, इस समय भगवान धन्वंतरी का पूजन आपको करना है। और उसके बाद आपको धन संबंधित जो भी उपाय हैं वह करने रहेंगे। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ क्यों माना जाता है और कुबेर पूजन का विशेष महत्व क्या है? इस बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारे यहाँ त्रयोदशी का अगर लौकिक रूप में इसकी मैं संक्षिप्त में व्याख्या करता हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है, बड़े बुजुर्ग जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो ये कहा जाता है जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें 13 गुना वृद्धि हो। और इसको मैं पौराणिक तरह से लेता हूं तो भगवान धन्वंतरी का जब प्राकट्य हुआ तो उनके हाथ में कुंभ था, अर्थात कलश था। उस परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे आचार्यों ने कहा है कि अगर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई भी बर्तन, चाहे वह किसी भी धातु का हो, आप खरीदते हैं तो उस बर्तन में, क्योंकि बर्तन को हमारे घर का एक आवश्यक पात्र माना गया है, क्योंकि उन बर्तन के माध्यम से ही हम भोजन करना, जल ग्रहण करना आदि करते हैं। तो उनमें 13 गुना वृद्धि हो, अर्थात आपकी समृद्धि में जो स्थिति आपकी है उसमें 13 गुना वृद्धि हो, इसीलिए बर्तन खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। विशेषकर चांदी के बर्तन खरीदना अति शुभ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी भी धातु के पात्र खरीद सकता है, लेकिन चांदी के बर्तन इसलिए शुभ है कि क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब आप चांदी के किसी बर्तन को खरीदते हैं और उन चांदी के बर्तन को आप प्रयोग में लाते हैं
आपका मस्तिष्क काफी शांत रहता है। यहाँ पर भी बड़े वैज्ञानिक रहस्य है, क्योंकि आपके शरीर के बाद अगर आपका मन सही है, पहले शरीर स्वस्थ है तो स्वाभाविक ही आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। और मन को स्वस्थ करने के लिए आचार्यों ने कहा है, आप चांदी का कोई भी पात्र खरीदे और उस चांदी के पात्र को प्रयोग में लें। और जब उन पात्र को आप प्रयोग में लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका मन शांत रहता है। यहाँ पर भी उसके बाद, ताकि अगले जो 4 दिन हैं वह आप न केवल उत्सव बल्कि वह उत्सव आपके मन का भी हो। यही इसका वैज्ञानिक कारण रहा। और कुबेर पूजन इस दिन इसलिए की जाती है, यहाँ पर भी वही बात है कि आपने भगवान धन्वंतरी और कुबेर का जब पूजन किया, कुबेर जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुबेर धन के देव हैं। आप इस दिन भगवान कुबेर का जो मंत्र मैं आपको बोल रहा हूं, इस मंत्र का उच्चारण अपनी क्षमता अनुसार करते हैं, तब निश्चित है कि उसमें भी 13 गुना वृद्धि होती है। मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्यादि देहि दापय दापय स्वाहा। इस मंत्र को अपनी सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं, किंतु कम से कम एक माला अर्थात 108 बार जब आप इसका जप करते हैं, समय जो मैंने आपको बताया 9:18 से 12:23 के बीच, आप भगवान धन्वंतरी के पूजन के बाद कुबेर भगवान के इस मंत्र की माला आप करते हैं, तो जो कुछ आपके पास है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही इसका रहस्य। आचार्य जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि कोई कुंडली के संबंधित आपके प्रश्न हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।